633 एडी अरब के रेतीले जमीन से उठती हुई एक नई ताकत दुनिया की पुरानी सल्तनतों को चैलेंज कर रही थी। ये दौर था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का, और इस्लाम की हुदूद अरब से निकलकर इराक और पर्शिया की सरहदों तक पहुंच चुकी थी। इसी सिलसिले की एक फैसला कुन कड़ी थी जंगे वलाजा, जो इराक के इलाके वलाजा के करीब लड़ी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के सिर्फ 11 महीने बाद इस्लाम ने वलाजा के मैदान में दुनिया की एक अजीम सल्तनत को हिलाकर रख दिया। तारीख की रिवायात के मुताबिक जंग वलाजा के वक्त मुस्लिम लश्कर की तादाद तकरीबन 15,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। ये वो फौज थी जो पहले ही ईरान के कई मैदानों में लड़ चुकी थी और जिसे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत और जंगजू तजुर्बे ने एक मजबूत कुव्वत बना दिया था। इसके मुकाबले में सनसेनियन एम्पायर ने अपनी इज्जत और हुक्मरानी बचाने के लिए काफ़ी बड़ी फौज जमा की। मुख्तलिफ तारीखी ज़राए के मुताबिक पर्शियन लश्कर और उनके अरब क्रिश्चियन अलायंस की तादाद 20,000 से 30,000 के दरमियान थी। ये फौज ज़्यादा हैवी आर्मर, ज़्यादा रिसोर्सेस और ज़्यादा तादाद पर भरोसा किए मैदान में उतरी थी। यहीं से जंग वलाजा की असली कहानी शुरू होती है। एक छोटी मगर डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजिक ट्रेंड फौज एक ऐसी कुव्वत के मुकाबले में खड़ी थी जो तादाद में दुगनी थी। इसी फर्क ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मजबूर किया कि वो सीधी टक्कर के बजाय तारीख की सबसे मशहूर जंग हिकमत अमली का सहारा ले। ये जंग अचानक शुरू नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे गहरी सियासी और मिलिट्री वजहें मौजूद थी। सनसेनियन एम्पायर, जो सदियों से ईरान और इराक पर हुक्मरानी कर रही थी, इस्लाम के बढ़ते हुए असर से सख्त परेशान थी। उन्होंने अपनी कुव्वत बचाने के लिए अरब गैर मुस्लिम कबाइल और अपने ट्रेंड फौज को एक साथ जमा किया ताकि मुस्लिम लश्कर को इराक में ही रोका जा सके। दूसरी तरफ मुस्लिम लश्कर की क़ियादत कर रहे थे वो सिपाह सालार जिनका नाम सुनकर दुश्मन के दिल कांप जाते थे। हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह, जो पहले ही चैन ऑफ विक्ट्रीज के जरिए दिखला चुके थे कि उनकी जंग सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग और स्ट्रेटेजी से लड़ी जाती है। उनके पास फौज कम थी मगर ईमान, डिसिप्लिन और प्लानिंग बेमिसाल थी। वलाजा के मैदान में जब दोनों लश्कर आमने सामने आए तो एक तरफ पर्शियन की भारी फौज थी जिसका कमांडर था अंदरजगर, जबकि उनके साथ अरब के क्रिश्चियन अलायंस भी मौजूद थे। पर्शियन लश्कर अपनी तादाद और रिसोर्सेज पर भरोसा किए खड़ा था, जबकि मुस्लिम लश्कर अपने कमांडर के तजुर्बे और अल्लाह पर यकीन के सहारे मैदान में उतरा। यहीं से जंग वलाजा की वो कहानी शुरू होती है जहां एक छोटी सी फौज ने ऐसी मिलिट्री स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जो आज भी दुनिया के मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाई जाती है। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी, बल्कि अकल, सब्र और जज्बे शहादत की जंग थी, और इसका अंजाम पूरी पर्शियन फौज का रुख बदलने वाला था। जब वलाजा के खुले मैदान में दोनों लश्कर आमने सामने आए तो जाहिरी तौर पर तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह थी। एक तरफ सनसेनियन एम्पायर की भारी और ट्रेंड फौज जिनके साथ अरब क्रिश्चियन कबाइल भी थे, दूसरी तरफ मुस्लिम लश्कर तादाद में कम लेकिन डिसिप्लिन और जज्बे ईमान से भरपूर। पर्शियन कमांडर अंदरजगर को पूरा यकीन था कि आज मुस्लिम फौज को कुचल दिया जाएगा। जंग की शुरुआत सीधी तकरार से हुई। पर्शियन फौज ने अपनी भारी पैदल फौज को आगे बढ़ाया और मुस्लिम सेंटर पर जबरदस्त दबाव डाला। कुछ लम्हों के लिए ऐसा लगा कि जैसे मुस्लिम सफ़े पीछे हट रही हो। दुश्मन ने इसे अपनी जीत का इशारा समझा, मगर असल में ये हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तैयार की हुई स्ट्रेटेजी का पहला हिस्सा था। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जानबूझकर अपनी बीच की फौज को थोड़ा पीछे हटने दिया। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक जाल था। पर्शियन फौज जो नंबर पर गुरूर कर रही थी वो तेज रफ्तारी से आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वो मुस्लिम सेंटर के अंदर ज्यादा घुस गए, उनकी सफों में खुलापन पैदा होने लगा और बस यही से जंग का रुख पलट गया। अचानक हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इशारे पर दोनों तरफ छुपी हुई मुस्लिम कैवेलरी पूरी रफ्तार से हमला आवर हुई। दाएं और बाएं दोनों जानिब से पर्शियन लश्कर पर एक साथ वार पड़ा। ये वो मशहूर डबल इन्वॉल्वमेंट थी, एक ऐसी जंग की हिकमत अमली जो उस दौर में सोची भी नहीं जाती थी। दुश्मन को समझ ही नहीं आया कि ये हमला कहां से आ गया। कुछ ही देर में पर्शियन फौज बीच से कट चुकी थी। आगे मुस्लिम सेंटर, दोनों जानिब से मुस्लिम घुड़सवार और पीछे से रास्ता बंद। अंदरजगर ने बचने की कोशिश की लेकिन भागती हुई फौज में निजाम टूट चुका था। जद्दोजहद के दौरान पर्शियन कमांडर मारा गया और उसके साथ ही लश्कर का हौसला भी टूट गया। वलाजा का मैदान अब सिर्फ जंग का मैदान नहीं रहा बल्कि पर्शियन एम्पायर के जवाल का ऐलान बन चुका था। जो फौज अभी तक अपनी तादाद पर नाज कर रही थी वो या तो कत्ल हो चुकी थी या भाग रही थी। मुस्लिम लश्कर ने पूरी तरह से जीत हासिल कर ली।
جنگ ولاجہ صرف ایک جیت نہیں تھی بلکہ ملٹری ہسٹری کا ایک نیا باب تھا۔ اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ صرف زیادہ فوج ہونے سے جیت کی گارنٹی نہیں ہوتی، لیڈرشپ، اسٹریٹجی اور وقت کا فیصلہ ہی اصلی قوت ہوتی ہے۔ اس جنگ کے بعد ایران اور پرشیا کے دروازے مسلم لشکروں کے لیے کھلتے چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جیت انہیں صرف ایک بہادر سپہ سالار نہیں بلکہ دنیا کے عظیم ترین ملٹری مائنڈز میں شامل کر دیتی ہے۔ ولاجہ کے بعد سنسینین ایمپائر کبھی پوری طرح سنبھل نہیں سکی اور اسلام کی فتوحات ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ سبسکرائب کریں۔